इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके के बाद दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी मोसाद एक्शन में आ गई है। इजरायल की सुरक्षा दुनिया में सबसे अभेद मानी जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह है उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है। पूरी दुनिया इसके एजेंट से खौफ खाती है। ये अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने से निकालकर खत्म कर सकते हैं। मोसाद के खतरनाक एजेंट्स ने ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दिया है कि दुनिया में इसके नाम का खौफ बोलता है। इजरायल के दुश्मन उसकी तरफ आंख उठाने में डरते हैं तो उसके पीछे है मोसाद का मजबूत नेटवर्क। मोसाद यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन 63 साल पहले 13 दिसंबर 1949 को बनी एक खुफिया एजेंसी इजरायल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर तेल अवीव में है। मोसाद का प्रमुख सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है और इस वक्त जो चीफ है वो बेहद खाक माना जाता है। ईरान की नाक के नीचे से न्यूक्लियर सीक्रेट उड़ाने वाले मोसाद चीफ से बच निकलना बेहद मुश्किल है। ऐसे में दिल्ली में इजरायल दूतावास पर हमला करने वाले गुनहगार का क्या हश्र होने वाला है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बेहद पावरफुल है मोसाद चीफ कोहेन। इस वक्त मोसाद के चीफ योसी कोहेन का दुनिया के हर कोने में दबदबा है। कोहेन का सिक्का न सिर्फ इजरायल बल्कि विदेशी धरती पर भी चलता है और उन्हें इजरायल की सुरक्षा के पीछे एक बड़ा चेहरा माना जाता है। मोसाद के डायरेक्टर योसी कोहेन कितने प्रभावशाली हैं, इसका पता इसी बात से चलता है कि इजरायल और बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सूडान से बातचीत के पीछे उनकी बड़ी भूमिका रही है। मोसाद के डायरेक्टर कोहेन अरब देशों में अपनी समकक्षों से बातचीत के लिए गए थे। इतना ही नहीं, देश की कोरोना वायरस से लड़ने में मोसाद ने युद्ध स्तर पर काम किया है। संसाधन जुटाने से लेकर इसके जासूसों ने सक्रियता के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की है, जिसकी मिसाल दी जाती है। कोहेन के नाम जो सबसे बड़ा मिशन जुड़ा है वो है 2018 में ईरान के परमाणु आर्काइव को तेहरान से उड़ा ले जाना। कोहेन ने बाकायदा खुद इस मिशन को तैयार किया और इसे एग्जीक्यूट भी कराया। इन दोनों योसी कोहेन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की खबरों को लेकर भी चर्चा में है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फरवरी में कोहेन बाइडेन से मुलाकात कर सकते हैं। ये मुलाकात इसलिए खास होगी क्योंकि वो पहले ऐसे इजरायली ही नहीं, किसी भी देश के पहले अधिकारी भी होंगे जो नए प्रशासन से कोरोना के प्रतिबंधों के बीच मुलाकात करेंगे। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति से पहली मुलाकात राष्ट्राध्यक्ष करते हैं, लेकिन नेतन्याहू से पहले योसी कोहेन के पहुंचने की चर्चा है। कोहेन के नेतृत्व में मोसाद का बजट भी बढ़ता जा रहा है। अगस्त 2020 में एक स्टेट कंट्रोलर रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि एजेंसी का बजट 1.5 से 2.6 अरब न्यू इजरायली शेकेल तक पहुंच गया है। इसके साथ ही मोसाद बजट और जासूसों की तादाद बढ़ाने के मामले में भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के बाद सबसे बड़ा हो गया है। क्यों बेहद खास है इजरायल की मोसाद? इजरायल की इस खुफिया एजेंसी के बारे में कहते हैं कि एक बार जो मोसाद की हिट लिस्ट में आ गया उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। एक खुफिया एजेंसी के तौर पर इसका जितना नाम है, ये अपने काम करने के तरीके को लेकर उतना ही बदनाम है। मोसाद की स्थापना इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन की सलाह पर की गई थी। वो चाहते थे कि एक केंद्रीय इकाई बनाई जाए जो मौजूदा सिक्योरिटी सेवाओं, सेना के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, आंतरिक सुरक्षा सेवा और विदेश की राजनीति विभाग के साथ साथ समन्वय और सहयोग को बढ़ाए। मार्च 1951 में इसे PM ऑफिस का हिस्सा बना दिया गया और जवाबदेही प्रधानमंत्री को तय कर दी गई। मोसाद की हर गतिविधि टॉप सीक्रेट रहती है। मोसाद का मुख्य काम है आतंकवाद के खिलाफ लड़ना, देश के लिए खुफिया जानकारी एकत्रित करना और राजनीतिक हत्याओं को अंजाम देना। इस काम के लिए इसके एजेंट्स को खुली छूट होती है। वो किसी भी स्तर पर जाकर अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। कानून के आगे जाकर भी मोसाद के एजेंट्स अपने काम करने के दौरान किसी भी तरह की बंदिशें नहीं मानते। ऐसे मामले भरे पड़े हैं जब मोसाद के एजेंट्स ने देश के क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी करके अपने काम को अंजाम दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों के नरसंहार के जिम्मेदार नाजी जर्मन अधिकारियों को मोसाद के एजेंट्स ने चुन चुन कर मारा था। यहाँ तक कि दूसरे देशों में पनाह लिए नाजी अधिकारियों की भी हत्याएं करवाई। एक ऐसे ही नाजी जर्मन अधिकारी को अर्जेंटीना में घुसकर अगवा किया था और फिर उसे इजराइल लाकर सजा दी गई। इजराइल में किसी भी कानून में इसके उद्देश्य, भूमिकाओं, मिशन, पावर और बजट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसे देश के संवैधानिक कानूनों से बाहर रखा गया है, इसलिए मोसाद को डीप स्टेट कहते हैं। इसके डायरेक्टर की जवाबदेही सीधे तौर पर और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को होती है। इसकी यूनिट दुश्मनों पर हमले के लिए जिम्मेदार होती है। साल 1960 में एडोल्फ ईशमैन की किडनैपिंग हो या फिर इजराइल के एथलीट्स को 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में मारे जाने का घातक प्रतिक्रिया, मोसाद के नाम कई खतरनाक कांड है। यहाँ तक कि 2018 में मोसाद के जासूस न्यूक्लियर आर्काइव को ईरान से अजरबैजान के रास्ते इजराइल ले आए और ईरान की सिक्योरिटी सर्विसेज कुछ नहीं कर पाई।